रहमान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सर राज़ी। सो आज का टॉपिक हमारे साथ क्या है? सम। ठीक है, सम यानी इससे पहले हम सम के टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन इन तीनों का मीनिंग सेम तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सम की जो मीनिंग है वो क्या है? तकरीबन की मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, इससे पहले क्या मीनिंग दे रहे थे? जैसे कि कुछ और किसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो यूजेज हम पढ़ चुके हैं। सो आज जो यूजेज है इसका, ठीक है, सम के, सो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो क्या है? तकरीबन की मीनिंग दे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो टॉपिक है हमारे साथ सम। ठीक है, सम क्या मीनिंग दे रहे हैं? तकरीबन की मीनिंग दे रहे हैं। डेफिनेशन क्या है इसका? डेफिनेशन इसका क्या है? इट इज यूज बिफोर नंबर। ठीक है, इट इज यूज बिफोर नंबर। नंबर से पहले आपको क्या यूज करना है? नंबर से पहले। ठीक है, बिफोर नंबर। ठीक है, नंबर से पहले आपको क्या यूज करना है? सम। तो इसका जो मीनिंग बनेगा वो क्या है? तकरीबन की मीनिंग देगा। ठीक है, टू मीन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, टू मीन अप्रोक्सीमेटली इसका मतलब क्या है? यानी तकरीबन की मीनिंग देगा। ठीक है, सो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स के साथ, एग्जांपल्स के मदद से आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, एग्जांपल्स हमारे सर के, दे हैव गॉट सम 15 कार्स। दे हैव गॉट सम 15 कार्स। अभी फॉर एग्जांपल उनके पास तकरीबन, यानी यहाँ पर इसका मीनिंग तो ये तो नहीं बनते इसके पास कुछ कार है। ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या बनते? दे हैव गॉट सम 15 कार्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग क्या बनते? इसके पास तकरीबन उनके पास तकरीबन 15 यानी 15 कार है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल कोई भी चीज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर के दे हैव गॉट सम 15 कार्स। सो सम के बाद हमारे साथ जो आ रहा है, क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। ठीक है, सम के बाद क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। तो नंबर से पहले हमको क्या यूज करना है? सम यूज करना है। किसकी मीनिंग देते हैं? अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि तकरीबन की मीनिंग दे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल में सकते हैं, आई टॉट सम 5 इयर्स एट मस्तंग। ठीक, जैसे कि मैं तकरीबन 5 सालों से मस्तंग, 5 साल मस्तंग में पढ़ाया। ठीक है, पढ़ाया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सम आ रहे हैं, सम जो आपका टॉपिक है। ठीक है, सम के बाद क्या है? 5। 5 जो क्या है? एक नंबर है। ठीक है, 5 क्या है? एक नंबर है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सम के बाद नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या बनते हैं? अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन की मीनिंग देगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल इसी की, शी हैज सम 2 फैंस। ठीक है, शी हैज सम 2 फैंस। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल उसके पास तकरीबन 2 पंखे हैं। ठीक है, फैंस पंखे कहते हैं। ठीक है, सम 2, जैसे कि सम के बाद क्या आ रहा है? कोई नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ से आपको पता चलेगा ये क्या काम कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या बन रहे हैं। ठीक है, तकरीबन की मीनिंग दे रहे हैं। सो एग्जाम्पल्स जैसे कि यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि वी आस्क्ड हिम सम क्वेश्चन। सो अभी यहाँ पर आप बताओ ये किसकी मीनिंग दे रहे हैं? किसी की मीनिंग दे रहे हैं, कुछ की, या तकरीबन की मीनिंग देगा। ठीक है, तो आप बताइए, वी आस्क्ड हिम। ठीक, वी आस्क्ड हिम सम क्वेश्चन। जो सम क्वेश्चन जो हमारे साथ क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई नंबर यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो नाउन है, जो भी है, ठीक है, वो क्या है? प्लूरल भी है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट भी और प्लूरल भी है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या बनता है? कुछ की मीनिंग देते हैं, कुछ की मीनिंग देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये याद रखना। ये फॉर एग्जांपल ये इसके डिफरेंसेस है। यहाँ तक ये क्या मीनिंग दे रहे हैं? तकरीबन की, और ये क्या है? कुछ की मीनिंग दे रहा है। ठीक है, जैसे कि वी आस्क्ड हिम सम क्वेश्चंस। ठीक है, देयर, जैसे कि हमने उनसे कुछ सवालात पूछा। ठीक है, देयर आर सम बॉयज इन द क्लास। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्लास में कुछ लड़के हैं, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या आते हैं? देयर आर। ठीक है, देयर आर सम। सम के बाद क्या आ रहे हैं? बॉयज। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल एक नाउन आ रहा है। ठीक है, नंबर नहीं है, नंबर नहीं है। नाउन भी क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी मीनिंग देगा? कुछ की मीनिंग देगा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी क्लास में कुछ लड़के हैं। जैसे कि एग्जांपल्स है, जो लास्ट वाला एग्जांपल्स है हमारे साथ, वो क्या है? यहाँ पर किसकी मीनिंग देगा? शी टीच इन सम स्कूल। अब इसका मतलब क्या बनता है? शी टीच इन सम स्कूल। ठीक है, स्कूल्स नहीं है, स्कूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो नाउन आ रहे हैं वो क्या? सिंगुलर आ रहे हैं, तो ये फॉर एग्जांपल इसका जो मीनिंग बनेगा, यहाँ पर क्या मीनिंग देगा? या शी टीच इन सम स्कूल, यानी फॉर एग्जांपल वो किसी स्कूल में पढ़ाती हैं। ठीक है, वो किसी स्कूल में क्या करती है? पढ़ाती हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो आपका सम है, ठीक है, यहाँ पर किसकी मीनिंग दे रहे हैं? किसी की मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, वो या सॉरी, शी टीच इन सम स्कूल, फॉर एग्जांपल क्या? यानी वो किसी स्कूल में पढ़ाती हैं। समझ आ गए? इसी तरह की एक और एग्जांपल, जैसे सम पर्सन एज। अब देखो फॉर एग्जांपल सम के बाद कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है। ठीक, सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसकी मीनिंग देगा? अननोन पर्सन की मीनिंग देगा। ठीक, अननोन प्लेस होगा, अननोन थिंग्स होगा, जो भी होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सम पर्सन
पर्सन्स नहीं है, ठीक है, पर्सन हैज टेकन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यानी इसको किसी शख्स ने उठाया, ठीक है। कुछ भी कोई भी चीज़ हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर सम के बाद अगर सिंगुलर नाउन आ जाए तो मीनिंग किसकी देगा, यानी अननोन किसी का मीनिंग देगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल सम के बाद कोई नाउन आ जाए, वो भी क्या आ जाए, प्लुरल में हो जाए, तो वो क्या मीनिंग देगा, कुछ की मीनिंग देगा, ठीक है। जो टॉपिक था वो क्या था, जैसे कि नंबर से पहले जब इसको यूज़ करते, ठीक है, नंबर से पहले सम को यूज़ करते तो इसका मीनिंग क्या बनते हैं, अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि तकरीबन की मीनिंग देगा। तो ये था आज का जो टॉपिक, ठीक है, मुख्तसर सा जो टॉपिक था, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस थे बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें और मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।